हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और अपन राजस्थान ज्योग्राफी क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, इजी हैं, लेकिन क्वेश्चंस सॉल्व कराने के दौरान मैं जो कुछ और क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्लास के दौरान पूछती हूँ, उनके आंसर्स आपको कमेंट्स में लिखने हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा, अपन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 9 क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, 10th क्वेश्चन आप होमवर्क में करते हो, उसका आंसर भी आप कमेंट्स में मुझे दोगे। जो व्यूअर, कैंडिडेट, एस्पिरेंट जो भी है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, उनको मैं चैनल की तरफ से एक हार्ट दे दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको मॉडरेट फील हो। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ वही नहीं जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ, अदरवाइज भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी है। मॉक टेस्ट दो, खूब दो, सब्जेक्ट वाइज दो, मिक्स दो, प्री के और मेंस के दोनों के दो, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास पासेस अवेलेबल हैं, टेक हेल्प ऑफ दीज पासेस। आपको ये पासेस अवेलेबल हो जाएंगे आर एस ओनली के सेंटर पे। इफ़ नॉट दैट, आप यहाँ नहीं आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल करो और यस पासेस ले लो, ठीक है। और वहीं से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। आर एस ओनली का सेमिनार होने वाला है 21 जून को सुबह 11 बजे। तो या तो यहाँ से स्कैन करो QR कोड से, या फिर फ़ोन नंबर पे आप रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इस सेमिनार में हम वो 2 चीज़ें बताने वाले हैं आपको जो आपके लिए ज़रूरी हैं। 29 नवंबर को एग्ज़ाम है, राइट। आपके पास में गिनती के दिन, अब लिटरली आप एक एक दिन को काउंट कर सकते हो। इन दिनों को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, बुक्स कैसे असेंबल करनी है, एवरीथिंग, ठीक है। तो आर एस एग्जाम को जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं टॉपर्स, उनको इन्वाइट किया जा रहा है सो दैट वो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज ना मैं थोड़ी सी ना तबीयत डाउन है, तो मेरे को लू लग गई, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग राजस्थान क्लाइमेट। राजस्थान के क्लाइमेट को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत बताना है अपन को, ठीक है। तो वेस्टर्न राजस्थान में 30 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है साल में, येस दिस इज ट्रू, ये इनकरेक्ट नहीं है। ईस्टर्न राजस्थान जो अपना भरतपुर डीग वगैरह वाला जो इलाका है, अलवर वगैरह वाला, वहाँ पर बारिश होती है ठीक ठाक, बढ़िया बारिश होती है, ठीक है, येस। अरावलीज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड, येस ये स्टेटमेंट सही है। जो पेरेनियल रिवर सिस्टम है इंडिया का, गंगा यमुना वगैरह, वो अरावली से ईस्टर्न साइड पे बहती हैं, और जो नॉन पेरेनियल रिवर सिस्टम है, राजस्थान की रिवर्स जो हैं, वो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, वेस्टर्न साइड बहती हैं। तो ईस्टर्न साइड बहने वाली ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, और वेस्टर्न साइड आने वाली अरेबियन सी में जाती हैं, और इनका मेजर डिवीजन अरावली रेंजेस से ही निकलता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आपका आंसर हो जाएगा मॉनसून इज द ओनली सोर्स ऑफ रेनफॉल। क्यों? हैंडपंप नहीं है हमारे पास में, कुएं नहीं है हमारे पास में, कनाल नहीं है हमारे पास में, रिवर्स भी हैं हमारे पास में, तो रेनफॉल तो नहीं है, राइट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज। मैंने एक पहली क्लास में बताए थे आपको, राजस्थान मेजर प्रोड्यूसर्स की एक लिस्ट दी थी। जैसे वोलास्टनाइट का मैंने बताया था, जैस्पर का मैंने बताया था कि इंडिया में अगर कहीं पर वोलास्टनाइट निकल रहा है तो वो सिर्फ राजस्थान है। 100% वोलास्टनाइट, 100% जैस्पर सिर्फ राजस्थान से निकलता है, यस। उसी लिस्ट में मैंने सिल्वर बताया था। राजस्थान इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया। देश में अगर कहीं पर सिल्वर निकल रहा है तो राजस्थान उसका रैंक 1 है, ठीक है। सिल्वर राजस्थान में निकलता है। इसके अलावा जो मैंने आपको लिस्ट दी थी, जिसमें मैंने जिंक और लेड ओर की बात करी थी, वो 90 से 95% राजस्थान में निकलता है। तो अगर लीडिंग प्रोड्यूसर का आंसर आया है तो सिल्वर हो गया, जिप्सम हो गया, वोलास्टनाइट हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। रॉक फॉस्फेट हो गए आपके, सेलेनाइट हो गए आपके, ठीक है। इनफैक्ट मार्बल ग्रेनाइट, ये सब भी हैं। राजस्थान मेजर प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा यही निकल रहा है। वोलास्टनाइट और जैस्पर को छोड़ के वो सिर्फ हम ही निकाल रहे हैं, वो कोई और स्टेट में नहीं निकल रहा, ठीक है। आप मुझे बताओगे रैंक 2 और रैंक 3 सिल्वर के लिए इंडिया में स्टेट। रैंक 1 पे राजस्थान है, तो रैंक 2 पे कौन है और रैंक 3 पे कौन है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइब इन राजस्थान इज नोटिफाइड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। PVTG ग्रुप में राजस्थान की कौन सी ट्राइब को हमने कैटेगराइज किया है? द आंसर इज सहरिया। मीनाज नहीं, गैरासिया नहीं, भील नहीं, ना, सहरिया ट्राइब राजस्थान में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पर है? आप मुझे बताओगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है सहरियास का। अगर ये चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी है, 2011 के सेंसस में राजस्थान का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपका
सिलेबस का पार्ट है विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनाज ये होते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, राइट। मीनाज का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है? भील्स, ये भी एसटी होते हैं। भील्स के भी आप मुझे बताओगे कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, भील थोड़ा साउथ में मिलते हैं, मीनास थोड़े ईस्ट में मिलते हैं। एससी पॉपुलेशन की अगर अपन बात करेंगे तो वह वेस्टर्न राजस्थान की तरफ मिलेंगे। आप मुझे बताओगे ये सारे कहाँ मिलेंगे? हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लिखो कमेंट्स में। मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत डिटेल में, अपन ने इस बारे में बात करी है पिछली क्लासेस में। देन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन नाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसलपुर डैम जो है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है? पिछली एक क्लास में मैंने बताया था, होमवर्क का क्वेश्चन था। रेयर ही स्टूडेंट है जिन्होंने सही आंसर दिया। इसका आंसर है बनास। यस, इसका आंसर है बनास। बीसलपुर बांध बनास रिवर पे बनाया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताओगे कि बीसलपुर है कहाँ पे? चलो ये मैं बता देती हूँ, ये टोंक में है भैया। टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, इस इलाके में जो लोग हैं, बीसलपुर बांध का पानी जयपुर को दिया जाएगा, इस फैसले से काफ़ी नाराज़ हुए थे, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे, ठीक है। वसुंधरा राजे की सरकार थी 2004-5 के आसपास, तब की बात है। तो इट वाज अ बिग न्यूज़ एट द टाइम, आई रिमेंबर इट। मैं कॉलेज में थी तब की बात है। तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं थी जो उस टाइम हुआ था। पहली चीज़ आप मुझे बताओगे चंबल के ऊपर जो 4 बांध है ना, उनके नाम मैंने क्लास में 2-3 बार बता चुके हैं। इनमें से 3 बांध राजस्थान में है और 1 बांध मध्य प्रदेश में है। बताओ मुझे इनके क्या नाम है? माही के ऊपर एक बहुत फेमस बांध है, उसका नाम क्या है और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मैं बहुत क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि अपन बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी दिए हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ये मेरी तरफ से ये आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो अभी भी टाइम है, गूगल करके चाहे कमेंट लिखो, ये आपकी मेमोरी बना देगा, राइट। जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उसकी मेमोरी अलग से बनती है। you'll be able to recall this information जब आपको ज़रूरत हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इन राजस्थान इज फेमस फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। आई डोंट नो कि मैंने क्लास में बताया है या नहीं बताया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और आपको एक नेशनल एनिमल चाहिए, आपको एक नेशनल बर्ड चाहिए, राइट, स्टेट एनिमल चाहिए, स्टेट बर्ड चाहिए, उसी दौरान नेशनल बर्ड का डिसीजन लेते टाइम जो कमेटी बैठी थी, उस कमेटी के एक मेंबर ने ये बोला कि अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुझे नाम अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कोई गाली दे रहा हो, तुम एक काम करो पीकॉक को रख लो। नाउ नो हेट टू पीकॉक, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, बहुत शानदार, और हमारे देवताओं के वाहन हैं, तो पीकॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका जो तर्क था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक गाली की तरह लग रहा है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पेलिंग्स आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेंस में स्पेलिंग गलत करोगे तो मार्क्स भी कटेंगे। एनीवे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाई जाती है और उसका कहाँ संरक्षण किया जाता है? डेजर्ट नेशनल पार्क में। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का बिगेस्ट पार्क है इन साइज, लार्जेस्ट पार्क है, राइट। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाड़मेर और यस जैसलमेर, राइट। आप मुझे बताओगे इसका क्षेत्रफल, बताओ कमेंट्स में। मैंने बताया है, पिछली ही क्लास की बात है शायद, और मैंने बताया है कि डेजर्ट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 3000 करके कुछ स्क्वायर किलोमीटर। बताओ, लिखो 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 कमेंट्स में लिखो, मेरे को मत देखो ऐसे, चलो लिखो। द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज, नहीं भी पता है अगर 2011 के सेंसस के अनुसार मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आपको ये तो पता होगा कि भाई जयपुर इज द कैपिटल, और कैपिटल में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जो चीज़ जयपुर में अवेलेबल है, क्या वो नागौर के किसी गांव में अवेलेबल होगी? नहीं, राइट। तो जयपुर सिर्फ शहर ही नहीं, उसके आसपास के जो इलाके हैं वो भी डेंस हो जाते हैं, क्योंकि लोग बाहर से आके बसते हैं। आपको बेस्ट हॉस्पिटल्स मिलते हैं, बेस्ट आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव केयर होती है, आपके पास में पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पर अच्छा है, बहुत सारे पुलिस फोर्स आपको दिखेगी। मुझे याद है, मतलब मैंने राजस्थान को काफ़ी चक्कर काटे हैं, मैंने बहुत घुमाई करी है। जितनी पुलिस मुझे जयपुर में और सरप्राइजिंगली झुंझुनू में दिखी है ना, उतनी पुलिस मुझे कहीं दिखी ही नहीं। इनफैक्ट कोटा वगैरह में तो पुलिस वालों को तो ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलते, और ट्रैफिक वाले पुलिस तो भूल ही जाओ, ट्रैफिक पुलिसमैन तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास में सिटी में सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। बेस्ट स्कूल्स हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं कंपनीज़ के, देयर आर सो मेनी थिंग्स ओवर हियर। विधानसभा यहाँ बैठती है, मुख्यमंत्री और जो भी मंत्रालय के जितने भी मिनिस्टर्स हैं
सबकी यहीं पर रेजिडेंसेज हैं, ऑफिसेज हैं, ठीक है। चाहे वो एमएलए हो सकता है कहीं और किसी जैसलमेर के हों, किसी भी जगह के हों, लेकिन उनका ऑफिस इधर ही है, मेन ऑफिस उनका यहीं है, राइट। तो जयपुर में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा। दिस इज वेरी लॉजिकल। अगर ये नहीं भी पता था तो अपन को लॉजिक से अपन ने सॉल्व कर लिया। सेम थिंग, राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच नॉन मेटालिक मिनरल। ये चारों नॉन मेटालिक हैं। पहले मैंने ऑप्शन में ना मेटालिक डाल दिए थे 2-3, तो मेरे को लगा कि ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी, जो मैंने लिस्ट आपको पहले बताई हुई है, राइट। इसका आंसर है जिप्सम। राजस्थान में देश का 80 से 85% जिप्सम निकलता है। राजस्थान में देश का 80 से 85% जिप्सम निकलता है। तो ये आपके लिए यहाँ आंसर हो जाएगा। माइका, बॉक्साइट और कोल में हम बहुत माइनर हैं, बॉक्साइट में भी बहुत मिड लेवल पे आते हैं। माइका वी आर वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जो टॉप में आता है, लेकिन माइका में हम नंबर 2 रैंक पे हैं, राइट। राजस्थान की क्या रैंक है? रैंक 2 है। आप मुझे बताओगे माइका में रैंक 1 क्या है? मैम ये क्वेश्चंस आप ला कहाँ से रहे हो, इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 31 जनवरी 2026। अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो कर क्या रहे हो तुम लोग? ठीक है, एक तो मुझे गुस्सा आता नहीं है तो फिर मैं एक्ट भी नहीं कर पाऊंगी, बट प्लीज इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर रिजर्व इन राजस्थान? अभी पिछली ही क्लास में अपन ने इसमें डिटेल में बात करी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है 1980 से। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, आप मुझे बताओगे इसका ईयर, कौन से ईयर से सरिस्का टाइगर रिजर्व है, बताओ। मुकुंदरा हिल्स भी टाइगर रिजर्व है, कोटा में है, और कब से है बताओ ईयर। 2 क्वेश्चन तो मैंने यही निकाल दिए। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। आप मुझे बताओगे सरिस्का कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और केवलादेव इसका आंसर है। केवलादेव इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल टाइप इज फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान? हाड़ौती रीजन। मैंने सॉइल्स बहुत डिटेल में करवाई हुई है क्रैश कोर्स में, तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे और क्रैश कोर्स ऑफ ज्योग्राफी देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा क्रॉप्स और सॉइल्स दोनों। इसका आंसर है ब्लैक सॉइल। हमारे पास में हाड़ौती रीजन, जहाँ पर कोटा, बारा, झालावाड़ ये वाले इलाके हैं, यहाँ पर हमारे पास में ब्लैक सॉइल है। अगर ऑप्शन में ब्लैक सॉइल लिखा हुआ नहीं है तो रेगर लिखा हुआ होगा। रिगर सॉइल, रिगुर सॉइल, रेगर सॉइल, कुछ भी बोलो, ये सब सही है। ये आंसर है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, इसका सोल्यूशन मुझे कमेंट्स में चाहिए। कोई नहीं भागेगा पूरा वीडियो देख के। नहीं आता है आंसर, रेफर करो गूगल से, अपनी बुक से, नोट से, और इसका मुझे आंसर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। थैंक यू।